दूसरे पार्ट में खुशामदीद बच्चों। ये जो है ये 1D ग्राफ जनरेटर है और ये आप देख लीजिए ये कॉम्ब है जिसका अभी मैंने आपको पहले पार्ट में वो कंसेप्ट दे दिया। और ये एक कॉम्ब एक है और ये कॉम्ब सी मतलब कॉम्ब एक है, ये एक दूसरा कॉम्ब है, तो इसका नाम रखा है C1 C2। तो इसके सीध में यहाँ एक बेल्ट लगा हुआ है। ये बेल्ट जो है ये नायलॉन का बना होता है और या रबर का बना होता है। इसके अंदर जो दो पुलीज हैं P1 और P2, ये बेल्ट जो है ये इन्हीं के बेल्ट की इन्हीं पुली से कनेक्ट है। तो ये जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ एक स्फेरिकल सरफेस कनेक्ट की गई है, एक बड़ी वाली स्फेरिकल सरफेस कनेक्ट की गई है। तो ये जो पुली है पुली को एक मोटर के साथ जोड़ दिया है। तो ये जो कॉम्ब है इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया है। तो इसका जो ये जो है बाहर वाला ये सरफेस है ये एक इंसुलेटिंग बॉक्स है। इस सारे अपरेटस को इसके अंदर रखा गया है। तो ये जो सोर्स है ये जो सोर्स है टी शेप ट्यूब जो है यही जो पार्टिकल यहीं से जो पार्टिकल है वो एक्सेलेट होती हैं टारगेट के लिए। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग, तो वर्किंग काम कैसे करता है। तो ये जो है हाई टेंशन बैटरी के साथ जब इसको काम को कनेक्ट कर दिया है तो मोटर ऑन कर दिया है तो पुली का चलना शुरू होता है। तो ये जो बेल्ट है ये ऊपर से नीचे मूव करता है। तो जब हाई टेंशन बैटरी के साथ काम को जोड़ दिया गया है और स्विच ऑन कर दी गई है तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नुकीले पॉइंट्स पे आएंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो ज़्यादा जमा होती है कहाँ, नुकीले पॉइंट्स पे। तो जब बेल्ट का चलना शुरू होता है तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैरी होगी किस पे, बेल्ट पे। तो आगे ये जो चार्ज है ये यहाँ चले जाएंगे, मतलब यहाँ बेल्ट इनको कैरी करेगा इस काम तक। तो ये काम जो है यहाँ जो पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये जो चार्ज है वो कैरी होंगी किस पे, इस काम पे। तो ये काम इनको इस सरफेस पे भेज देगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो बेल्ट है ये फिर से न्यूट्रलाइज होता है। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ से फिर आता है तो फिर से प्रोसेस होती है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से कैरी होती है बेल्ट से। तो वो बेल्ट इनको यहाँ कैरी करता है तो यहाँ से इस पे वो रिसीव होते हैं। तो इसलिए इस काम को सुप्रेयर कहते हैं तो इस काम को रिसीवर कहते हैं। तो ये काम जो है ये प्रोसेस चलती रहती है तो ये चार्जेस को यहाँ सरफेस पे भेजता है। तो ये प्रोसेस कुछ टाइम पे जारी रहती है। तो ये जो चार्ज यहाँ जमा होती है तो इस तरीके से ये सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज होती है तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा बनता है। तो एक टाइम ये भी पहुँचता है कि यहाँ वोल्टेज ब्रेकडाउन का भी खतरा रहता है। तो इस तरीके इसके लिए इसको एक इंसुलेटिंग बॉक्स में बंद किया जाता है। तो इस इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर एक इंसुलेटिंग गैस भर दिया जाता है ताकि जो वोल्टेज ब्रेकडाउन हो वो ना हो। तो ये जो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज मैक्सिमम यहाँ रह जाए ताकि वोल्टेज ब्रेकडाउन ना हो, आयनाइजेशन ना हो कि ये जो चार्जेस लीक हों। तो इसके लिए ये इंसुलेटिंग बॉक्स में रखा जाता है। तो ये बच्चों इसकी जो वर्किंग है। तो इसके बाद इसका जो यूज़ है वो है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो मान लीजिए इस जो टी ट्यूब जो हमने यहाँ रखा है इस टी ट्यूब में मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है तो नीचे जो है वो इसकी जो वोल्टेज है इसकी जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। तो नेचुरली यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चार्जेज जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से एक्सेलरेट होगा तेज़, ये यहाँ से एक्सेलरेट होगा विद हाई वेलोसिटी एंड इट विल हिट द टारगेट हियर। दिस इज द वर्क, दिस इज द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक
this Venn diagram generator. Thank you, students.